चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता, इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा, बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो, हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है, मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? आप में से बताएगा कोई? बोल। हाँ, ये बोल रहे हैं ससुराल में, जैसे इनको एक्सपीरियंस हो। आपकी बात नहीं मानूंगा। देवियाँ आप कुछ कहेंगी, आप कुछ बताएंगे, आप कुछ जवाब देंगे? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो, उसमें डरने की क्या बात है? हाँ हाँ, मुझे भी मालूम था। कबीर ने कहा, 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 वो लड़की जिसका अभी अभी विवाह हुआ, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन घर पियर वापिस लौट आती है, मगर वो पियर में है, मगर उसका मन, उसका दिल, उसके प्राण ससुराल में है। फिर कबीर कहता है कि ठीक है, ससुराल में है तो कहाँ है? ससुर जी के पास? सासू जी के पास? ना ना। देवरानी के पास? देवर के पास? ना ना। जेठ जी के पास? जुटानी के पास? फिर आप बोलेंगे कुछ? ये कबीर कहता है वो लड़की अपने पियर में है, 4 दिन ससुराल में रह करके आई है। कबीर अगला प्रश्न कहता है ठीक है, उसका मन ससुराल में है। तो कबीर फिर जानना चाहता, कबीर फिर पूछना चाहता, बताओ ससुराल में है, ससुराल में है तो कहां पर है? उसका दिल कहां पर, उसका मन कहां पर, उसका अंतःकरण? ससुर के पास बोले ना, सासू के पास बोले ना, जेठानी के पास बोले ना, देवरानी के पास बोले ना, देवर के पास बोले ना, जेठ के पास बोले ना। तो फिर पति परमेश्वर के पास उसका दिल होता है, दिमाग होता है, ध्यान होता है, चित्त होता है। खाते पीते उठते बैठते पति का ध्यान पल पल और क्षण क्षण बना रहता है। कबीर ने कहा बस यही मेरी जिंदगी का काम है। और कबीर ने कहा दुनिया वालों के लिए कहा, दुनिया में जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति अपना अनन्य अनुराग रखना चाहते हैं, कबीर ने कहा कि दुकान जाइए कोई बात नहीं, ऑफिस में जाइए कोई बात नहीं, दफ्तर में बैठिए कोई बात नहीं, फैक्ट्री में जाइए कोई बात नहीं, मार्केट में जाइए कोई बात नहीं, रोजी रोटी के लिए जाइए कोई बात नहीं, 2 रुपया कमाने के लिए जाइए कोई बात नहीं है, घर गृहस्थी परिवार संसार के तुम्हें सारे काम करना पड़ेंगे, उन कामों को करो।
मगर भीतर भीतर सुमरण बना रहना चाहिए। ठीक उस तरह से कि जो प्रिया तिहार बसे, सुरती रहे प्रिय माई, और ऐसे हरिजन जग में रहे, पर हरि को भूले नहीं, पर हरि को भूले नहीं। जैसे लड़की प्यार में रहती है पर अपने पति परमेश्वर को नहीं भूलती है, पल पल क्षण क्षण खाते पीते उठते सोते हंसते मुस्कुराते वो ध्यान भीतर भीतर चलता रहता है, सूरती बनी रहती है, स्मरण बना रहता है, ख्याल कायम रहता है। ऐसे ही आप इस दुनिया में रहें, खाएं पिए उठें बैठें सोए आए जाएं, कोई बात नहीं, पर भीतर का सुमरण बना रहना चाहिए। वो भक्त होता वो ईश्वर का सच्चा पुजारी होता, वो ईश्वर का सच्चा आराधक होता, वो ईश्वर का सच्चा उपासक होता, वो ईश्वर के प्रति उसका सच्चा अनुराग होता है। बाहर क्या घट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर क्या चल रहा है ये मायने रखता है। मुनि तरुण सागर जैसे लोग आपसे ये कहे कि दुकान जाना बंद कर दो, तो ये नाजायज होगा, ये आपके साथ जात की होगी। मैं ये कहूं कि काम धाम करना बंद कर दीजिए, आप घर द्वार छोड़ दीजिए, आप ऑफिस में दफ्तर में जाना बंद कर दीजिए, तो ये आपके साथ जात की होगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये सब करें, पर भीतर का सुमरण भी चलते रहना चाहिए, भीतर में स्मरण चलते रहना चाहिए। तो ये सब करते हुए भी आप विरक्त माने जाएंगे, आप बैरागी माने जाएंगे, आप सन्यासी माने जाएंगे, आप राजा जनक की तरह चक्रवर्ती भरत की तरह माने जाएंगे। या जनक जैसे लोग जो दुनिया में हुए, राजा चक्रवर्ती भरत जैसे लोग जो दुनिया में रहे, राजपाट में रहते थे, घर गृहस्थी में रहते थे, तख्त और ताज के बीच में रहते थे, बढ़िया ऐसो आराम से रहते थे, सारी दुनिया के ऐसा आराम उनके जीवन में उपलब्ध थे, इन्हीं ऐसा आराम के बीच में रह करके भी भीतर की सूरती टूटती नहीं थी, भीतर का स्मरण सुमरण कभी खंडित नहीं होता था। इसलिए राजा जनक को विदेही कहा, चक्रवर्ती भरत को वैरागी कहा। ये जीवन जीने का एक ढंग है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये जीवन जीने की एक शैली है। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, लड़की जवान हुई, माँ ने सोचा इसका विवाह कर दूं और इसके हाथ पीले कर दूं। विवाह कर दिया, विदा